लोग बहुत बार पूछते हैं कि इंग्लिश के जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते अक्सर. वी आर नॉट एबल टू कैच देम, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग English songs. How do we understand English songs? तो इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश के सॉन्ग्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसा माना जाता है कि जब आपको ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी हो तो उनके सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिए. ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी हो तो उनके सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिए, उस लैंग्वेज के सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिए. आपको लैंग्वेज जल्दी आएगी, फटाफट आएगी. लैंग्वेज जल्दी आएगी, फटाफट आएगी. पर लोग ये कहते हैं सर आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट द हैंग ऑफ द वर्ड्स व्हाट दे स्पीक. सो मैं आप लोगों को आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश सॉन्ग्स को कैसे समझा जाता है. पहले तो ये समझिए कि व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स. एक तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो सिंगर्स जो होते हैं वो स्लैंग्स का यूज़ करते हैं. दूसरी चीज़, कई बार वो इंग्लिश सॉन्ग्स के अंदर ही अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर ले, स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच. दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अमेरिका के अंदर ही अलग अलग इंग्लिश के डायलैक्ट्स हैं, अलग अलग इंग्लिश के एक्सेंट हैं. सो कई बार क्या होता है कि आप इंग्लिश का एक एक्सेंट जानते हैं पर वो अलग अलग एक्सेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यू मे नॉट बी एबल टू कैच देम. वो क्या बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं. तो ये हमारे लिए ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी का कारण होता है टू अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स. और आई वुड ऑलवेज से दैट अगर आप ये सोचते हैं दैट आई कैन नेवर अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग, देन इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज इवन बिगिनर्स कैन गेट टू द इंग्लिश सॉन्ग्स. बिगिनर्स, स्टार्टर्स है तो भी आप इंग्लिश सॉन्ग्स को समझ सकते हैं. इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इंग्लिश सॉन्ग्स को समझना शुरू करें. पहली चीज़, इंग्लिश सॉन्ग्स शुरू में अपनी चॉइस के लीजिए, अपनी चॉइस का. आप यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स अवेलेबल हैं. कुछ सॉन्ग सुनिए, आपको जो सॉन्ग सबसे अच्छा लगता है उसको चूज़ कर लीजिए. सबसे पहले उस सॉन्ग को सुनना शुरू कीजिए. लिसन टू द सॉन्ग एज मैनी एज टाइम्स यू कैन लिसन, एज मैनी एज टाइम्स यू कैन लिसन. लिरिक्स अवेलेबल है, इट इज़ वेरी गुड. इफ लिरिक्स नहीं अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू शुड जस्ट लिसन टू इट. अब लोग कहेंगे सर समझ में तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं, एक बार सुनिए, दूसरी बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए, चौथी बार सुनिए, पांचवी बार में आपको सॉन्ग्स के कुछ ना कुछ वर्ड्स अपने आप समझ में आना शुरू हो जाते हैं. इट हैपन्स ऑन इट्स ओन, इट हैपन्स ऑन इट्स ओन. और इंग्लिश सॉन्ग्स को अगर सुनना चाहते हैं ना वास्तव में, तो फर्स्ट डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश सॉन्ग्स. इंग्लिश सॉन्ग्स में आप पहले इंटरेस्ट तो डेवलप कीजिए. अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इंग्लिश सॉन्ग्स को इसलिए सुनना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव माई इंग्लिश, तो देखिए आई एम सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश. आपको अपने म्यूजिक में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंग्लिश सॉन्ग्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सुनना शुरू करना पड़ेगा. तो फर्स्ट यू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश सॉन्ग्स. यू मे नॉट अंडरस्टैंड सम सॉन्ग्स इन इंग्लिश, एज आई हैव टोल्ड यू कि कुछ लोग फ्रेंच लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेते हैं बीच में, फ्रेंच सेंटेंस का भी यूज़ कर लेंगे, कोई फ्रेंच वर्ड लगा देगा, स्पेनिश वर्ड लगा देंगे, लैटिन लगा देंगे, जर्मन लगा सकते हैं. क्योंकि अगर जर्मनी का सिंगर है तो वो क्या करेगा, पूरा सॉन्ग तो इंग्लिश में गाएगा, बीच में 2-3 सेंटेंसेस जर्मन लैंग्वेज में डाल देंगे. तो इसलिए समटाइम्स इट हैपन्स दैट यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. जब भी आप सॉन्ग को सुने तो आप एक एक वर्ड को सुनने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट लिसन टू सॉन्ग, जस्ट लिसन टू द होल सॉन्ग. मान लीजिए एक वर्ड चला गया, भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट इट, दूसरे सॉन्ग वर्ड पे आ जाइए. इट टेक सम टाइम बट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. और इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनने के लिए ईयरफोन्स का इस्तेमाल शुरू में ज़रूर करें कि ताकि वो क्लियरली सुनना शुरू करें. हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर्स पे चला देते हैं, वहाँ वॉइस क्लियर नहीं आती. वो लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर वॉल साउंड को कवर कर देते हैं. वाउल साउंड इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई नहीं देती, बस इतना होता है. पर जब आप ईयरफोन्स में सुनते हैं तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड भी क्लियर सुनाई देने लग जाती है. एंड यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन यूज़ गूगल टू लुक अप टू द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स. तो आप पहले या तो लिरिक्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉन्ग सुन लीजिए. एक बार सॉन्ग सुन लीजिए, फिर लिरिक्स को पढ़ लीजिए. देन एज यू वॉन्ट यू कैन डू दैट. तो ये सभी चीज़ों का आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा टू अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स. Start listening to English songs, develop interest in English songs. It'll take some time, but you will start understanding.
जो तरीके, जो वेज मैंने आप लोगों को बताए हैं टू अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स, प्लीज़ फॉलो देम, then you will be able to understand English songs very easily and effectively. There will be no problem at all.